प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम परमेश्वर का वचन देखें और जो वचन लिया है वो है 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 10वां वचन। यहाँ कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वचन कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम किसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है। और यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और इसी अध्याय के 16वें वचन में अगर हम देखें तो वहां लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। 1 कुरिन्थियंस 13 में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। आज हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखेंगे कि क्या है परमेश्वर का प्रेम। वचन कहता है कि ये तीनों स्थायी हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें प्रेम बड़ा है। विश्वास से बड़ा प्रेम है, आशा से बड़ा प्रेम है, और वो प्रेम क्या है? अगर हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचने की कोशिश करें या कल्पना करें तो वो हमारी सोच से बाहर है। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम है, जो बिना शर्त परमेश्वर ने हमसे किया, जो आज भी कर रहा है और पूरे हृदय से हमारे से प्रेम करता है परमेश्वर। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, फिर हम उससे प्रेम करते हैं। वचन लिखा है 16वें वचन में, जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो परमेश्वर में बना रहता है वो प्रेम में बना रहता है। क्या है ये परमेश्वर का प्रेम और कैसा है परमेश्वर का प्रेम? अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो वहीं से हम देख सकते हैं इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें सारी सहूलतों के साथ अदन की वाटिका में रखा, जहां खुदा उनसे मिलने को आता था। परमेश्वर ने उनसे एक आज्ञा उन्हें दी थी कि इस वृक्ष के फल को मत खाना, पर उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया, उसे तोड़ दिया। और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध भड़का, परमेश्वर को गुस्सा आया। और अगर हम उत्पत्ति के 3 अध्याय के 14वें वचन में देखें तो वहां जो तीनों हैं, आदम है, हवा है और सर्प है, तीनों से परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बात कही। सबसे पहले लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सर्प से कहा, तूने जो यह किया इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। परमेश्वर यहाँ सर्प को शाप दे रहे हैं। स्त्री के बारे में लिखा है कि उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। उसे उसके दुख को परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि तुझे दुख मिलेगा अब। और अगर आदम के बारे में देखें तो आदम से परमेश्वर ने कहा कि उसका जो सारा कंफर्ट था कि बिना खटके किसी भी चीज को तू खा सकता है, तू रह सकता है, सारी अदन की वाटिका तुम्हारी है, बस उस फल को छोड़कर। लेकिन जब उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया तो परमेश्वर उससे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अब जो तू है, अब तेरे साथ क्या होगा? जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। यानी अब तुझे खुद कमाना है, तुझे खुद उगाना है, तुझे तब पसीना बहाना है और फिर तू खाएगा। सारा अगर हम देखें तो जो आराम था, जो सुख सुविधाएं थी, जो कंफर्ट था, सारा परमेश्वर ने उनसे छीन लिया। अधिकार छीन लिया, अथॉरिटी छीन ली, उनका कंफर्ट छीन लिया। सब कुछ परमेश्वर ने छीन लिया। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक चीज है जो परमेश्वर ने उनसे नहीं ली। एक चीज है जो परमेश्वर ने उनसे नहीं ली। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब आदम और हवा को यह पता चलता है कि वो नंगे हैं तो वो अपने लिए पत्ते जोड़कर लंगोट बना लेते हैं। उन्होंने अपने लिए पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। और जब परमेश्वर ने आकर उनको पुकारा आदम को, तो आदम कहता है वो शब्द सुनकर डर गया और छुप गया। 9वें वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, उत्पत्ति का 3 अध्याय 9वां वचन, कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया।
क्यों वो छिप रहा है? क्यों उसे नंगापन दिख रहा है जबकि उससे पहले वो अपने लिए लंगोट बना चुके हैं? उन्होंने अपने आप को ढांप लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं डर गया हूं, मैं नंगा हूं और मैं छुप गया हूं। और अगर हम इस सारी घटना में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सब कुछ उनसे छीना, तो क्या नहीं उनसे छीना? सब कुछ छीन लिया परमेश्वर ने, उनकी आशीषें ले ली, उस अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया, उनका कंफर्ट सारा ले लिया, उनका अधिकार ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने क्या उनसे नहीं छीना? जो चीज नहीं ली गई उनसे, वो था परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने अपना प्रेम उनसे नहीं अलग किया। अगर हम यहाँ देखते हैं, पढ़ते हैं जब कि आदम क्या कह रहा है कि वो अपने लिए लंगोट बना चुका है पहले। अगर हम 7वें वचन में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर लंगोट बना लिए। लेकिन उसके बावजूद जब परमेश्वर उसे पुकार रहे हैं तो वो अपने आप को नंगा देख रहा है। हमारे काम, हमारे जो चीजें हैं, हमारी जो बातें हैं, वो किसी भी तरह से हमारे नंगेपन को ढांप नहीं सकती। जब मनुष्य गलती करता है, जब मनुष्य कोई पाप करता है, तो उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं, उसका वो नंगापन उसके ऊपर जाहिर हो जाता है और वो छुपा नहीं सकता अपने किए हुए कार्यों के द्वारा। अपने किए हुए कार्यों के द्वारा वो पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया, लेकिन फिर भी आदम ये देख रहा है कि मैं नंगा हूं, मैं अपने आप को नहीं ढांप पा रहा हूं। और परमेश्वर का प्रेम वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह क्रोध भी परमेश्वर ने दिखाया अपना, श्राप भी आया, दुख भी आया, पीड़ा भी आई, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहां पढ़ते हैं 3 अध्याय के 21वें वचन में, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। ये परमेश्वर का प्रेम है कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो प्रेम बना रहा परमेश्वर का। उनके नंगेपन को ढांपने के लिए उस खुदा ने उनके लिए कपड़े तैयार किए, उनके लिए अंगरखे तैयार किए और उन्हें पहना दिए। क्रोध परमेश्वर का एक तरफ है, गुस्सा परमेश्वर का एक तरफ है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहता है। इसीलिए वचन कहता है कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। हमारी कई बार ये की गई गलतियां, कई बार किए गए हमारे गुनाह, अनाज्ञाकारिता, उसके बावजूद हम उसका दंड कई बार पाते हैं, लेकिन फिर भी वो दयालु परमेश्वर हमारे उस नंगेपन को ढांपता है, हमें उघाड़ता नहीं है, लेकिन हमें छुपाता है, ढांप लेता है हमें अपने उस प्रेम के द्वारा। आज भी खुदा हमारे उन पापों को ढांपता है। आज भी उस खुदा ने उस क्रूस पर जब जाकर हमारे उन पापों के लिए, हमारे उन पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपने वस्त्र फड़वाकर हमें वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए ताकि वो हमें ढांप सके, ताकि हमारा नंगापन नजर ना आए। और खुदा आज भी हमारे लिए वो काम करता है। उसका प्रेम कभी नहीं टलता, उसका प्रेम कभी नहीं मिटता, उसका प्रेम अटल है और उसका प्रेम सबसे बड़ा है। सारी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं, हमारी परेशानियां, मुसीबतें, सब कुछ होगा, लेकिन खुदा कहता है मेरा प्रेम कभी तुम्हारे जीवन में कम नहीं होगा। तुम्हारी गलतियों के बावजूद भी मैं क्रोध करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपना प्रेम तुम्हारे ऊपर से कभी नहीं हटाता। और ज़रूरी है कि हम उस खुदा के प्रेम को समझें अपने जीवन में, उस प्रेम में बने रहें, उस प्रेम को पकड़े रहें, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम है, जो गलतियों के बावजूद जब हम उसके पास जाते हैं, वो फिर हमें क्षमा करके अपने गले लगाता है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दाऊद शायद परमेश्वर के इस प्रेम को समझता था, इसीलिए जब भी वो कोई काम करता था गलत, उससे गलती होती थी, वो कभी अपने आप को छिपाता नहीं था। वो कभी छिपाता नहीं था, लेकिन वो खुद को परमेश्वर के सामने सौंप देता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरी गलतियों के बावजूद, मेरी इन गलतियों से, मेरे इन गुनाहों से बड़ा उस परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे ढांप लेगा, जो मुझे क्षमा करेगा। यहाँ लिखा है कि आदम कहता है कि मैं डर गया था, मैं डर गया था इसलिए मैं छिप गया हूं। और अगर हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ें 1 यूहन्ना 4 के 18 में, तो वहां लिखा है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब हम उस प्रेम को जानते हैं, समझते हैं, जब हम उस प्रेम में चलते हैं, तो हम जानते हैं कि उस प्रेम में कोई भय नहीं है। तब हम गलती करने के बावजूद छुपते नहीं हैं, वो गलती हमें कचोटती नहीं है, पर हम डर कर छिप नहीं जाते, पर हम उस प्रेम को जानते हैं, तो अपने आप को उस परमेश्वर के सामने रखते हैं कि खुदा तेरा प्रेम बड़ा है और तू मुझे क्षमा करने के योग्य है। तू मेरी गलतियों को आज भी ढांपता है प्रभु, तू आज भी अपने प्रेम से मुझे ढांप लेता है। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम सबसे बड़ा है।
हो सकता है हमारा विश्वास बहुत बड़ा हो। हम कई बार कहते हैं कि विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बड़ा विश्वास, लेकिन खुदा कहता है इस विश्वास से बड़ा मेरा प्रेम है। इसीलिए हम कह पाते हैं, इसीलिए दाऊद कहता है अपने नाम के निमित्त तो मेरे जीवन में कार्य कर, क्योंकि तेरा प्रेम सबसे बड़ा है प्रभु। आइए आज हम उस प्रेम को पकड़े रहें, उस प्रेम में बने रहें। सारी बातें हमारे जीवन से परे हो जाएं, लेकिन चाहे आशीषें हट जाएं, चाहे बरकतें चली जाएं, चाहे कंफर्ट चला जाए, लेकिन हम हमेशा याद रखें उस खुदा का प्रेम हमसे कभी अलग नहीं होता। ना उसे कोई हमसे छीन सकता है, ना कोई हमें उससे अलग कर सकता है। इसीलिए पौलुस कहता है ये बीमारी, ये गरीबी, ये नंगाई, ये परेशानियां, कष्ट, कलेश जो भी हैं, ये सब मुझे उस परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकते। आइए हम उसके प्रेम में बने रहें, उसे पकड़े रहें और जान लें कि खुदा ने पहले हमसे प्रेम किया है। और एक वचन अगर हम देखें, भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, अगर उसके 91 के 14वें वचन को हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ही खूबसूरत लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो उसके प्रेम को जान लेता है वो उस खुदा को जान लेता है। और जब हम उस प्रेम में उससे स्नेह हम करते हैं तो वो कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। उस प्रेम में बने रहें, उस प्रेम को पकड़े रहें, उस प्रेम को जान लें, उस खुदा से प्रेम करें, वही आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और ऊंचे पर लेकर जाएगा। आमेन, आमेन।